स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे, पेज नंबर 233, एक्सरसाइज 6.5, उसका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, पता नहीं इसको इतना लास्ट में क्यों रखा उन्होंने, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके अंदर एक कोन है और उसकी जो स्लांट हाइट है ये कांस्टेंट दे रखी है। क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि जो स्लांट हाइट है ना वो गिवन है, लिखा हुआ है। तो स्लांट हाइट जो है ये एल, ये जो है वो कांस्टेंट है। और इसके अंदर में इस कोन का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस वॉल्यूम को जो है मैक्सिमाइज कराना है, और जब ये वॉल्यूम जो है मैक्सिमम होगा तब जो है ये वाला जो एंगल है सेमी वर्टिकल एंगल, ये जो एंगल है अल्फा वो tan इनवर्स ऑफ √2 होगा। ये हमें प्रूव कराना है। तो थोड़ा सा सेमी वर्टिकल एंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारा कोई भी कोन है, ठीक है, इसमें ये जो एक्सिस होती है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, इसीलिए कोन को जो है राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। सर्कुलर इसलिए क्योंकि नीचे का जो बेस होता है वो सर्कल होता है। आप जब कॉलेज में जाएंगे तो ऐसे कोन भी स्टडी करने पड़ेंगे जिनका बेस जो है वो इलिप्टिकल होता है। तो हमारा जो कोन है वो राइट सर्कुलर कोन है क्योंकि इसमें बेस सर्कल है और ये इसकी एक्सिस है। तो एक्सिस और ये स्लांट हाइट के बीच में जो एंगल होता है इसे हम सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं। सेमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो पूरा वर्टिकल एंगल है उसका ये जो है आधा होता है। और सेमी वर्टिकल एंगल ज़्यादा काम का है क्योंकि वो सीधे सीधे जो है इस वाले ट्रायंगल के अंदर में, एच के अंदर में, आर के अंदर में और एल के अंदर में अप्लाई हो जाता है इसलिए। बाकी वर्टिकल एंगल का क्या करोगे? तो सेमी वर्टिकल एंगल सीधे एक राइट एंगल के अंदर में रिलेटेड है, इसलिए सेमी वर्टिकल एंगल लेते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेमी वर्टिकल एंगल को हमें ये प्रूव कराना है, तो इसके ऊपर हम जो है अब आगे काम करेंगे। तो पहले हम गिवन कंडीशंस पे आए, ये तो हमारा एंड रिजल्ट है, वो तो हम ले आएंगे अगर गिवन कंडीशंस को हम टैकल कर पाए तो यहाँ पे वॉल्यूम को हमें जो है मिनिमाइज करना है, अब मैक्सिमाइज करना है, और एल हमें कांस्टेंट दे रखा है। तो अब इसको कैसे करें? तो इसको करने के लिए हम जो है दो मेथड यूज़ करेंगे, और उन दो मेथड में से एक मेथड को हम बोलते हैं लेंथ वाइज फंक्शन बनाना, और दूसरे मेथड को हम बोलते हैं एंगल वाइज फंक्शन बनाना। और ज़्यादातर ज्योमेट्रिक क्वेश्चंस में एंगल वाइज भी मेथड बनता, फंक्शन बनता है, लेंथ वाइज भी बनता है, ठीक है। बहुत से बुक्स में, अच्छा किसी भी बुक में लिखा हुआ नहीं है, बहुत से टीचर्स तो इसको जानते भी नहीं है कि जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है उसका लेंथ वाइज भी बन सकता है, एंगल वाइज भी बन सकता है। तो ऐसा करते हैं, पहले एंगल वाइज बना लेते हैं। तो इस वाले ट्रायंगल को जो है अपन लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके अंदर ये इसकी हाइट है और ये इसका रेडियस है और ये एल है। एल कांस्टेंट है, अल्फा के बारे में कहा गया है। तो अगर थोड़ा सा आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, ठीक है, तो एच इज इक्वल टू जो है वो एल साइन अल्फा आ जाएगा, और आर जो है वो हमारा एल कॉस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। एक बार लगा के बता देता हूँ। जैसे कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर जो कॉस अल्फा है, और यार इसमें गड़बड़ हो गई है, अगर ये एंगल है ना तो सामने वाली साइड जो है वो होगी परपेंडिकुलर। तो इस तरह से ये एच जो है ये आर होगा, गलत हो गया था, अच्छा हुआ लगा के देख लिया। और उसके बाद में ये अगर एंगल है तो एच जो है वो बेस होगा, ये होगा ना बेस, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, और एल तो जो हमारी वो हाइपोटेन्यूज है, तो इसको यहाँ भेजेंगे तो एच इज इक्वल टू एल कॉस अल्फा आएगा। अब ये दोनों करेक्ट आ रहे हैं। ऐसे ही अगर हम साइन में लगाते हैं तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगी, तो ये आर अपॉन एल आएगा। तो एल इधर भेजेंगे तो हमारा आर जो है वो एल साइन अल्फा आ जाएगा, तो आर जो यहाँ पे एल साइन अल्फा आ जाएगा। तो इस तरह से हम जो है आर को और एच को एल के टर्म्स में जो है कन्वर्ट कर लेंगे, और ये वैल्यू जब हम इसके अंदर में यहाँ पुटअप करेंगे वो दोनों वैल्यूज़, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई अपॉन 3, इन दोनों को साथ में पाई अपॉन 3 लिख लो। आर को क्या रखेंगे? एल साइन अल्फा, उसका स्क्वायर है, और ये एस कोस एल कोस अल्फा, इसका भी इसका स्क्वायर नहीं, एच तो सिंगल ही है। तो ये हमने टर्न कर लिया, और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये एल स्क्वायर और एल ये मिलकर कितना हो जाएगा? पाई एल क्यूब अपॉन 3, और ये हमारा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने वॉल्यूम को जो है एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, और वो सिंगल वेरिएबल जो है अल्फा है। कई बच्चे कहते हैं एल भी है, एल तो कांस्टेंट है, तो एल हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो केवल अल्फा है। तो इस तरह से जो है वॉल्यूम एज ए फंक्शन ऑफ अल्फा आ गया। तो हमने जिस चीज़ को मैक्सिमाइज करना है उसको एंगल का फंक्शन बनाया है, इसे हम बोलते हैं एंगल वाइज जो है फंक्शन बनाना। अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ और सुन लो, मैंने तो काफ़ी क्वेश्चन किए कि एंगल वाइज जो
फंक्शन बनते हैं वो बनाने में आसान होते हैं, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव में दिक्कत आती है। और जो लेंथ वाइज होते हैं वो बनाने में कभी थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, पर फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव में इजी होते हैं। तो अब इसके बाद में हम इसके अंदर में फंक्शन तो बन ही गया है, तो अब हम इसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अल्फ़ा से, क्योंकि अल्फ़ा यहाँ पे वेरिएबल है। तो पाई एल क्यूब अपॉन 3 क्या होगा, कांस्टेंट। और इस वाले को दोनों इस पे डिफ्रेंशिएशन लागू होगा, तो इन दोनों में लगेगा प्रोडक्ट रूल, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में। तो पहले साइन स्क्वायर अल्फ़ा का होगा, तो वो पावर से होगा, पावर फार्मूले से। पहले इसका डेरिवेटिव होगा तो 2 साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा का भी होगा कॉज अल्फ़ा, और ये वाला कॉज अल्फ़ा जो है साइलेंट रहेगा। फिर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, प्रोडक्ट रूल होता है ना, ये दोनों जो है मल्टीप्लाई में। तो पहले इसका डेरिवेटिव हुआ ये कॉज अल्फ़ा रहा साइलेंट, फिर प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा रहेगा साइलेंट, कॉज अल्फ़ा का होगा। तो कॉज अल्फ़ा का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉज अल्फ़ा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन अल्फ़ा। तो इस वाले को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा पाई एल क्यूब अपॉन 3, और ये सॉल्व होकर के आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, और ये हमारा सॉल्व होकर आ जाएगा माइनस साइन क्यूब अल्फ़ा। फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव आया। अब हम क्या करेंगे, इस डेरिवेटिव को जो है जीरो के इक्वल रखेंगे। वैसे तो अगली लाइन में रखना चाहिए, पर स्पेस बचाने के लिए मैं यही लिख रहा हूँ, क्योंकि हमारी थ्योरी है कि मैक्सिमम हो चाहे मिनिमम हो, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होता है, तो इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो के इधर जाके ख़त्म हो जाएगी। तो बचेगा यहाँ पे 2 साइन अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन क्यूब अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। ये बचेगा, ये तो उधर जीरो इधर चला जाएगा। फिर इसको भी हम इक्वल्स टू में उधर ले जाएंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर उसके बाद में या इक्वल्स टू के उधर नहीं ले जाएं, ऐसा करते हैं, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से हम साइन अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 0 बचेगा। या तो ये 0 है या तो ये 0 है। अगर साइन अल्फ़ा को 0 लोगे तो अल्फ़ा 0 डिग्री आएगा। क्यों भाई सौम्य, अगर साइन अल्फ़ा को 0 के इक्वल लेंगे तो अल्फ़ा 0 डिग्री आएगा ना। और या फिर इस ब्रैकेट को 0 लेंगे तो 2 कॉस ये माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा ये 0 आएगा। तो इसको उधर ले जाएंगे तो फिर ये अपॉन में जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। आ रहा है अपना आंसर, आ रहा है धीरे धीरे। तो इससे क्या होगा कि टेन स्क्वायर अल्फ़ा जो है वो 2 हो जाएगा, स्क्वायर हटेंगे तो इस पर √2 हो जाएगा। तो इस तरह से अल्फ़ा की हमारे पास दो वैल्यू आ गई। एक वैल्यू तो है कि अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 है, और एक ये जो वैल्यू आई है हमारी अल्फ़ा की, वो ये आई है कि अल्फ़ा जो है वो tan इनवर्स ऑफ √2 है। तो ये सारी मेहनत का ये रिज़ल्ट है, 2 अल्फ़ा की वैल्यू आई है। अब यहाँ पर ना बट ऑब्वियस है कि अल्फ़ा 0 डिग्री तो हो नहीं सकता। अल्फ़ा 0 डिग्री होगा तो हमारा कोन ही ख़त्म हो जाएगा। आंसर तो यही है, प्रूफ भी यही कराना है। तो यहीं पे अति उत्साह में लिख मत देना कि आगे आंसर, यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और एंगल वाइज जो फंक्शन बनाते हैं उसमें सेकंड डेरिवेटिव में दिक्कत आती है, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव इस तरह का आया है। तो इसको जब आप सेकंड डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, तो इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें चेन रूल लगेगा, और फिर उसके बाद वो जो भी आएगा ना उसमें सब चीज़ें प्लस में होंगी। अब वहाँ पे एक बहुत बड़ी विडंबना भी आएगी, मतलब बहुत बड़ी दिक्कत क्या आएगी कि जो सेकंड डेरिवेटिव वो साइन और कॉस में होगा, और वैल्यू हमारे पास अल्फ़ा की जो है वो 10 में है, tan अल्फ़ा में, तो वैल्यू रखने में दिक्कत आएगी। तो भी जब इसको सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें जो हैं, एक मिनट, पॉजिटिव नहीं आएंगी, नेगेटिव आएंगी। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसमें चेन रूल लगेगा, सारी नेगेटिव आएंगी। तो अपन लिख देंगे कि ओवरऑल ही नेगेटिव है, तो tan अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे तो वैसे ही नेगेटिव होगा। तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो उसके अंदर में मैक्सिमा आएगा। तो कई बच्चे पूछेंगे चल जाएगा क्या ये, डेरिवेटिव सही निकालना। उसके बाद इंग्लिश में क्या लिखा है, वहाँ लिखा हुआ होना चाहिए, पढ़ेगा नहीं वो, उसको वो नहीं पढ़ेगा। यहाँ तक पहुँच गए इसका मतलब आप पढ़ के आए हो, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव में होना चाहिए, ठीक है। नहीं होता है तो फिर विवाद होता है। अब इस पर मैं कुछ डायलॉग नहीं बोलूँगा, विवाद हो जाएगा नहीं तो सेकंड डेरिवेटिव होना चाहिए, और उसके अंदर में ये वैल्यू रख रहे हैं, ऐसा ऐसा आपने लिखा है इंग्लिश में, वो होना चाहिए। तो बस इस अल्फ़ा की वैल्यू पर मैक्सिमा आ रहा है तो लिख देंगे हैंड्स प्रूफ्ड, यही तो प्रूफ कराना था। तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। तो एंगल वाइज भी आपको बता दिया। वैसे ये क्या बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको ये चीज़ बताई कि ना एंगल वाइज भी फंक्शन बनते हैं और लेंथ वाइज भी फंक्शन बनते हैं। तो अब हम इसको रब करके लेंथ वाइज भी फंक्शन बनाएंगे, ठीक है।